जयपुर में मानसून के दौरान संभावित जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने बनी पार्क स्थित अग्निशमन केंद्र परिसर में केंद्रीकृत बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। यह नियंत्रण कक्ष 30 सितंबर 2026 तक 24 घंटे संचालित रहेगा। जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी विजन और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री छावर सिंह खर्रा के निर्देशन में यह व्यवस्था की गई है। बाढ़ राहत कार्यों के लिए लेबर, ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी, हाइड्रोलिक पॉकलेन, डंपर, डीजल, मड पंप, फ्लड बैरियर और पंप, डीजी सेट सहित सभी आवश्यक संसाधनों की अग्रिम व्यवस्था की गई है। नियंत्रण कक्ष में अधिकारी और कर्मचारियों की 24 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा विद्याधर नगर, वैशाली नगर, साईपुरा, दांतली, पालड़ी मीना और मुहाना मंडी और हाथोज सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उप बाढ़ नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं ताकि राहत एवं बचाव कार्य स्थान स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ नेशनल समाचार कॉरपोरेशन और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। जयपुर में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में किसी भी तरीके की अनहोनी हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बाढ़ निरीक्षण कक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैक्टरों की व्यवस्था की गई है। मिट्टी जो है वो पर्याप्त यहाँ पे इकट्ठी कर दी गई है और कट्टे जो हैं वो भी पूरी तरीके से मिट्टी के भर के रख दिए हैं। जैसे कहीं पे पानी भर जाता है या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, जेसीपी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में ट्रैक्टर जो है उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आगे आने वाला मौसम बिगड़ता है तो उसको लेकर शहर के किसी भी जगह में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो उसके लिए पूरी तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। वहीं अंदर जो लोग हैं जिसको लेकर ड्यूटी दे रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की जो व्यवस्था है उनको क्या क्या व्यवस्था मिल रही है, क्या ड्यूटी उन लोगों की यहाँ पे रह रही है, वो सब दिखाने के लिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था जो है यहाँ पे बाढ़ को लेकर की जा रही है। यहाँ पे जो ड्यूटी है वो कौन कौन कर रहा है, किस तरीके की व्यवस्था है। मैम, यहाँ पे जो ड्यूटी है वो की जा रही है, आपकी अकेली की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे महिला की? हाँ, फायरमैन तो महिला में हूँ और हमारे साथ जैन साहब लगे हुए हैं। तो जैन साहब यहाँ पे अभी है नहीं मौजूद इस वक्त? नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ड्यूटी लगी हुई है। कंट्रोल रूम जो है यहाँ पर जैन का जो है वो होना ज़रूरी होता है, जिसमें जो है एक फायर वुमेन की जो है ड्यूटी लगी है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। रात में एक और फायरमैन की ड्यूटी लगती है और यहाँ पे और कोई भी मौजूद नहीं, एक अकेली महिला मौजूद है। अगर ऐसे में कुछ भी अनहोनी होती है तो एक अकेली महिला नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि उनका कंट्रोल रूम का काम है, किसी भी तरीके का कोई कॉल आता है वो रिसीव वो कर सकती है। और यहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या उनको यहाँ पे जो सुविधाएं है वो पर्याप्त सुविधा मिल रही है या उनको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत सामने आ रही है। भैया, आप लोग यहाँ पे कितने समय से ड्यूटी दे रहे हैं? करीबन महीने भर से। महीने भर से। और क्या क्या व्यवस्था आप लोगों को यहाँ पे मिली हुई है? यहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। गर्मी मर रहा है यहाँ पे, इसमें से पानी आता है और ना पीने का पानी और ना ही नहाने धोने का पानी है। कुछ भी तरीके की पानी को लेके कोई व्यवस्था नहीं। खाने पीने की क्या व्यवस्था आप लोगों को दी गई है, सोने की और खाने पीने की? खाने पीने के तो हम सब मिल के कर रहे हैं। तो मतलब आप लोगों को निगम की तरफ से या जेडी की तरफ से खाने का कोई प्रबंधन नहीं किया गया? नहीं। आप भैया यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। किसी तरीके की कोई व्यवस्था आप लोगों को? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई यहाँ पे बारिश भी आती है तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर, और ना नहाने की व्यवस्था है, ना कुछ पीने के पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा भैया, हमने आपके यहाँ कंट्रोल रूम में भी देखा, वहाँ पे भी कोई नहीं है, एक अकेली फायर वुमेन को छोड़ रखा है। अगर किसी तरीके की कोई भी बारिश तेज आती है और कहीं पे कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए कोई संभालने वाला नहीं है यहाँ पे? न कोई भी एक ही जना रहता है यहाँ पर, कोई भी रोज है। रात दिन मतलब एक जने की ड्यूटी लगी हुई है और कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे? नहीं, 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, पर एक मुसर रहते हैं यहाँ पर, या जो भी रहता है एक ही जना रहता है यहाँ पर।
भैया आपके साथ भी सेम व्यवस्था की यहाँ पे लेके सारी दिक्कतें आ रही हैं? जी मैम, बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको भी पर्याप्त तरीके से पीने का पानी, नहाने का पानी या फिर रहने के लिए, इतना गर्मी का मौसम है, आगे बारिश का मौसम आने रहा है, ये उसी को लेकर यहाँ पे 1 महीने से लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे कैंप की अगर पड़ताल करते हैं तो देखने में यही आता है कि एक इकलौती फायर वुमेन जो है इन्होंने वो रख रखी है। अगर किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे तेज बारिश आने से कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन नेमी चंद पांचाल के साथ NSC 9 न्यूज़ जयपुर।